भगवान शिव की पूजा अर्चना तो सभी करते हैं। वैसे भी सावन का यह शुभ महीना चल रहा है जो कि शिव भक्तों के लिए खास है। इसी दौरान चतुर्मास भी चलता है, अर्थात वह 4 महीने जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में भगवान शिव समस्त संसार का संचालन करते हैं। सावन मास भी उन्हीं 4 महीनों में एक है, इसलिए भी सावन मास का अलग ही महत्व है। इस सावन मास में लोग कांवड़ लेकर यात्रा करते हैं और भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। इसका एक अलग ही महत्व है। सावन के पवित्र महीने में केवल भगवान शिव ही नहीं अपितु उनके समस्त परिवार के पूजा का भी अलग ही महत्व है और विधान है। उनके परिवार में माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी, उनकी पुत्रियां अशोक सुंदरी, माता ज्योति, मनसा देवी और 5 नाग कन्याएं हैं। साथ ही इन सब के वाहन भी क्रमशः नंदी, सिंह, मयूर, मूषक, नागराज, वासुकी भी सम्मिलित हैं। नंदी जो कि भगवान शिव के वाहन हैं, वो तो हर शिव मंदिर के द्वार पर विराजमान होते हैं। कहते हैं कि अगर कोई अपनी मनोकामनाएं नंदी महाराज के कान के पास जाकर बोलता है तो वह मनोकामनाएं भगवान शंकर तक पहुंचती हैं और भगवान शिव उन मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। इसके अलावा चंद्रदेव को भी भगवान शिव ने अपने मस्तक में धारण करके रखा हुआ है। लोग रोजाना या फिर किसी खास पर्व पर शिव जी की पूजन के लिए मंदिर अवश्य जाते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि शिव जी का समस्त परिवार उनके शिवलिंग के जलाधारी में विराजित है। शिव पुराण के अनुसार शिव परिवार यानी पार्वती, गणेश, अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी सभी उनके जलाधारी में विराजमान हैं। तो आइए जानते हैं कि जलाधारी में कहां पर शिव जी के परिवार का कौन सा सदस्य रहता है। कार्तिकेय भगवान, जिनको दक्षिण भारत में मुरुगन भी कहा जाता है, वे गणेश जी और अशोक सुंदरी के बड़े भाई हैं। वे देवताओं के सेनापति भी कहलाते हैं और युद्ध के देवता के रूप में भी उनको जाना जाता है। उनका जन्म तारकासुर के वध के हेतु हुआ था। उनका वाहन मयूर है। पहले तो यह ज्ञात हो कि जलाधारी वह जगह है जहां से शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल बहते हुए बाहर निकलता है। जलाधारी में कार्तिकेय जी पानी बहने वाले स्थान के बाईं ओर विराजित होते हैं। जहां से जलाधारी में जल बहना शुरू होता है, वहां बाईं ओर पर कार्तिकेय जी विराजित हैं। शिव जी के छोटे पुत्र गणेश जी हैं जो माता पार्वती को बहुत प्रिय हैं। सबसे पहले किसी भी पूजन के प्रारंभ में गणेश जी को याद किया जाता है, अर्थात गणेश जी प्रथम पूज्य देवता के रूप में जाने जाते हैं।
उन्हें अग्रगण्य देव भी कहते हैं। गणेश जी का प्रिय वाहन मूषक है और उन्हें प्रसाद के रूप में मोदक अत्यंत प्रिय है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि शादी ब्याह में प्रथम निमंत्रण पत्र भी गणेश जी को ही समर्पित किया जाता है और उन्हें आने का निमंत्रण भेजा जाता है। जलाधारी में जहाँ से शिव जी को चढ़ाया हुआ जल बहता है, उसके दाहिने भाग में गणेश जी का स्थान है। माता अशोक सुंदरी गणेश जी और कार्तिकेय जी की बहन है। शिवलिंग पर इनका स्थान जलाधारी के मध्य में है, जहां से जल बहते हुए बाहर जाता है। ये कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ मध्य में विराजित हैं। बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि अशोक सुंदरी कौन है। आपको बता दें कि अशोक सुंदरी माता पार्वती और भगवान शिव की पुत्री हैं। इनका जन्म भगवान शिव ने माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने तेज से किया था। फिर बारी आती है माता पार्वती की, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में शक्ति का स्रोत हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती हैं। इनके बिना भगवान शिव भी अधूरे हैं। कहते हैं ना कि शक्ति के बिना भगवान शिव भी शव के समान है। माता पार्वती ने ही जगत के कल्याण के लिए बारंबार अनेक बार अपने 9 स्वरूपों में प्रकट हुई हैं, जिन्हें माता के 9 रूप भी कहते हैं। और नवरात्रि में उनके 9 रूपों की पूजा होती है। इसके अलावा 10 महाविद्याएं भी हैं, जो कि माता पार्वती का ही स्वरूप है। जगत जननी माता पार्वती का स्थान शिवलिंग के ठीक नीचे है, जिसे शिव पुराण में हस्त कमल का नाम दिया गया है। माता अपने हस्त कमल के ऊपर शिवलिंग को रखी है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाना ही काफी है और जल चढ़ाने के लिए तांबे के पवित्र लोटे में जल लें और पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी के ऊपर, फिर अशोक सुंदरी के ऊपर और घड़ी की दिशा में माता पार्वती के ऊपर शिवलिंग के सभी ओर एक धार में पानी डालते हुए बचा हुआ पानी शिवलिंग के ऊपर डाल दें। इस नियम से ही शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है, जिससे हमारे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और हमारा कल्याण होता है।